सो ऑलमोस्ट हमारी ट्रांसफ़र विंडो कंप्लीट है। अनटिल एंड अनलेस हम लोग कुछ गज़ब ही कर दें ट्रांसफ़र के लास्ट डे या लास्ट हफ्ते लास्ट वीक कुछ ऐसा कर दें, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड अब इससे ज़्यादा साइनिंग नहीं करने वाली, जो कि हमें देखते हुए लग भी रहा है। बट डिमांड थी ज़ाबी अलोंसो की कि कोई एक मिडफील्डर साइन हो जाए, एक होल्डिंग मिडफील्डर जो कि गेम के टेम्पो को कंट्रोल करे। बट आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड ऐसा कुछ सोच रही है इस वक्त। सो अब खबर कुछ ऐसी है कि विनीशियस और रॉड्रिगो रुकते हुए दिख रहे हैं। विनीशियस का तो था कि वो रुकेगा, थोड़ा सा उसका कॉन्ट्रैक्ट का इशू था कि वो साइन नहीं कर रहा, बट खबर कुछ ऐसी आई है कि वो रुक रहा है। बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन अभी नहीं करेगा, अगले सीज़न साइन करेगा अगर उसको करना भी होगा, बिकॉज वो इस सीज़न अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो डिज़र्व करता है अपनी वो सैलरी जो वो डिमांड कर रहा है। सो इससे क्या समझ आता है, मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा है। ही इज़ राइट नाउ अर्निंग 20 मिलियन के अराउंड, और वो डिमांड कर रहा है 30 मिलियन की, यानी कि 50% हाइक मांग रहा है वो अपनी सैलरी पे। सो जो कि रियल मैड्रिड उसको पे नहीं करना चाहती है। रियल मैड्रिड को लगता है कि वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता जितना किलियन एम्बापे कर रहा है। सो वो उसका कहना है कि भाई मैं इस सीज़न जो आने वाला न्यू सीज़न है, इस सीज़न में अपने आप को साबित करूँगा कि मैं भी उतना ही डिज़र्व करता हूँ और मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ। सो भाई ऐसा ही चाहिए मुझे, मेरे प्लेयर्स में इतनी ही भूख चाहिए। अगर तुझे वो सैलरी चाहिए जो वेजेस रियल मैड्रिड एम्बापे को दे रही है, तो तेरे को एम्बापे जितना ही गूदा होना चाहिए तेरे अंदर कि मैं कुछ करूं रियल मैड्रिड। बट बात ये है ना कि रियल मैड्रिड उसको सेल करना भी नहीं चाहती है, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस उसके बहुत ज़्यादा करीब है। बट रियल मैड्रिड के सामने यार जब ऐसी सिचुएशन आती ना, क्लब या प्लेयर, रियल मैड्रिड ऑलवेज सेलेक्ट क्लब, ठीक है। बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रॉड्रिगो भी रुकता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी कोई ऐसा क्लब है नहीं है कि जो उसके लिए 100 मिलियन पे कर दे, बिकॉज आर्सेनल इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब रॉड्रिगो में, जहाँ पे उसकी डेस्टिनी लग रही थी, बिकॉज आर्सेनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और दूसरा क्लब था वो था लिवरपूल, और लिवरपूल भी अब ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज वो ईसा के लिए जाएंगे, वहाँ 100 से 160 मिलियन खर्च करेंगे, फिर 100 मिलियन रॉड्रिगो के लिए, आई डोंट थिंक सो, और वो वहाँ भी नहीं जाएगा। पीएसजी उसकी अगेन डेस्टिनी नहीं थी। सिटी ने अपने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया, राइन चर्की ले आए हैं वो, एंड देन मार्मूश है उनके पास, सो उनकी भी सॉर्ट आउट है फ्रंट लाइन। और फिर अगेन आप लोग कहोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर सेस्को, उनको स्ट्राइकर चाहिए, स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलने वाला कोई प्लेयर चाहिए। और बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी को भी इस वक्त कोई ऐसी नीड नहीं है, और इस वक्त तो उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ हो रहे हैं। ज़्यादा हाटो उनको सबको साइन करना चाहते हैं वो सेंटर बैक पोजीशन पे, और वहीं पे मैं बात करूं ज़ाबी सिमंस को वो साइन करना चाहते हैं। सो रॉड्रिगो इस वक्त किसी भी ऐसे क्लब के लिए मेरे को नहीं दिखता हुआ लग रहा है। बायर्न म्यूनिख जा सकता था, बट बायर्न म्यूनिख ने साइन कर लिया लुइस दियाज को। सो अब रुकता हुआ दिख रहा है रॉड्रिगो, जो कि अच्छी बात है यार। मेरे क्लब में जितने ज़्यादा प्लेयर्स हों, बैकअप प्लेयर्स हों, बट हाँ ये हो सकता है फिर क्लब में थोड़ा टॉक्सिसिटी हो सकती है, टाइम नहीं मिल रहा, रॉड्रिगो बेंच, क्योंकि जो ज़ाबी अलोंसो इस वक्त सिस्टम खिलाने के बारे में सोच रहा है, वो सिस्टम ये है कि वो फ्रंट टू खिलाना चाहता है 2 स्ट्राइकर्स के साथ, यानी कि पहली चॉइस हमेशा ही उसकी विनीशियस और एम्बापे रहेगी, ठीक है। हालांकि विनीशियस अगर अपने परफॉर्मेंस को नहीं अच्छा करता और उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, तो शायद हो सकता है कि वो रॉड्रिगो को डाल दे इन फ्रंट 11 पे, मे बी वो टेस्ट करे। गुंजालो गार्सिया है, एंड्रिक है, बहुत सारे फ्रंट उस पोजीशन में खेलने वाले हमारे पास फॉरवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आई थिंक फिर चांस आएगा कि शायद कोपा डेल रे में मौका मिले इन प्लेयर्स को। सो मेरे हिसाब से कि अगर रॉड्रिगो रुकता है हमारे क्लब के लिए ही बेहतर है। मे बी अगले सीज़न वो छोड़ के जा सकता है, विनीशियस रुकेगा, क्लब की जो बेंच है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इमेजिन करो यार, हमारे बेंच पे खेलने वाले गुंजालो गार्सिया, वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर इस वक्त, जिसने क्लब वर्ल्ड कप में अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है। वी हैव रॉड्रिगो, वी हैव फ्रैंको मस्तानो, एंड्रिक, ब्राहिम दियाज, और अगेन ब्राहिम दियाज ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो रियल मैड्रिड में रुकना चाहता है। सो बहुत सही न्यूज़ आई है फॉर रियल मैड्रिड। और अब ना कामाविंगा भी बैक वापस आ चुका है, मिडफील्डर हम कोई साइन नहीं कर रहे। अब जो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मेरे को जो जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंसर्न है, दैट इज़ सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक रिलायबल बंदा दिख रहा है और हम बैक 3 में खेलने वाले हैं। इफ़ आई एम श्योर
मे बी हम सेंटर बैक पोजीशन पे चुआमेनी को डाल लें। सो अगर मैं देखूं बैक थ्री पे खेलने वाले प्रॉपर सेंटर बैक, तो मेरे को सिर्फ डीन हॉयसन ही दिख रहा है, ठीक है। अपना रूडिगर इस वक्त बाहर है, 2-3 महीने के लिए शायद बाहर है, और पता नहीं वो ACL जो उसने अपनी सर्जरी कराई है, सर्जरी के बाद वो कैसा खेलता है, आई डोंट नो। फिर वी हैव राउल एसेंसियो, तुम लोगों को पता है कैसा उसका क्लब वर्ल्ड कप में क्या उसने खेला भाई, रुला दिया था हम लोगों को, जो उसने मिस्टेक्स की थी वर्सेस PSG, वो पेनल्टी लेना, वो रेड कार्ड लेना। सो ही इज़ नॉट गुड राइट नाउ। फिर बात आती है सारी दैट गाय एडा मिलिटाओ, ACL से वापस आया है, जितने उसको 10-15 मिनट मिले थे, आई डोंट नो 10 मिनट मिले थे, उसमें अच्छा लग रहा था, बट क्या वो उस लेवल पे खेल पाएगा। फिर वी हैव डेविड आलबा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल पे खेलने के लिए अभी रेडी है। सो मेरा जो कंसर्न था, तो मैं चाहता था शायद हम साइन कर लें दैट गाय, फ्रेंच जो लिवरपूल का प्लेयर है यार, नाम भूल रहा है मेरे को उसका, लिवरपूल का यार जो सेंटर बैक है, मेरे को नाम भूल रहा है उसका। मेरे को लग रहा था शायद हम उससे साइन कर पाएँ इन दिस समर, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है अगले सीज़न। कोनाटे, तो मेरे को लग रहा था कोनाटे को हम शायद साइन कर लें, तो हमारी सेंटर बैक पोजीशन की थोड़ी जो हम डगमगा रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा पट्टी लगा दें, ठीक है। बट अब लग रहा है कि रियल मैड्रिड साइन नहीं करने वाली कोई भी प्लेयर। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम कुक करने वाले हैं अगले सीज़न, या फिर हम कुक होने वाले हैं, बिकॉज जावी अलोंसो का सिस्टम अभी हमने प्रॉपर देखा नहीं है। जो वो सिस्टम लेवरकुज़न में खिलाता था, उसके वो प्लेयर्स थे वहाँ पे, और यहाँ पे भी उसको वो प्लेयर्स दिए जा चुके हैं। अगर आप बात करें फ्लोरियन विट्स का रिप्लेसमेंट, हमने उसको आर्दा गुलर, फ्रेंको मुस्तोनो के रिप्लेसमेंट के हिसाब से हमने उसे दे दिया है। सो मिडफील्ड में बात करें तो वी हैव कामाविंगा, भाई कोई बुरा प्लेयर नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। उसके ड्रिबल्स बहुत अच्छे हैं, वो बॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी बॉल कैरिंग बहुत अच्छी है, बॉल वो लेके जो आगे जाता है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन माई आइज। रियल मैड्रिड में खेलने के लिए वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और मैं वहीं पे बात करूँ, चुआमेनी ने जो लेवल अप किया है भाई, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैं एक टाइम पे सेल करना चाहता था चुआमेनी को, बिकॉज मेरे सिस्टम में, मतलब मेरे क्या सिस्टम में, मतलब मेरी नज़रों में वो नहीं था वैसे उस लेवल का प्लेयर, बट उसने अपने आप को बहुत लेवल अप किया है। सो मेरे हिसाब से इस वक्त जो रियल मैड्रिड को चाहिए वो सब कुछ है, बस हमें खुद पे यकीन रखना है, हमारे प्लेयर्स को खुद पे यकीन रखना है, बिकॉज हम पिछले सीज़न बहुत ही ज़्यादा बुली हुए थे, और जब रियल मैड्रिड के साथ ऐसा होता है, फिर वो अगले जो 4-5 साल हैं डोमिनेट करते हैं यूरोप पे। तुमने देखा हम 19 में बुरी तरह लताड़े गए, फिर उसके बाद हमने क्या किया तुम सबको पता है। जब हम शायद 8-9 में जब हम बुरा खेले थे, तो फिर वी साइन सो मेनी प्लेयर्स, और फिर हमने यूरोपियन वर्ल्ड पे राज किया था। अब हम उस सिचुएशन में हैं जब हमें बहुत ज़्यादा बुली किया गया। आर्सेनल ने किया, AC मिलान ने किया, लिवरपूल ने किया, बार्सिलोना ने तो ठुकाई की एक हिसाब से। छोटी मोटी टीमों ने भी हमें बहुत परेशान किया। अब देखो रियल सोसिएडाड ने भी हमारे खिलाफ हमारे होम पे 4 गोल मारे थे। सो जो मेरा कंसर्न है ना, वो सिर्फ मेरा डिफेंस पे है कि हमारा डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, और हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तीवो कोर्तुआ का। और सच बोलूँ यार, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और पंखा बंद किया हुआ है, क्योंकि जब पंखा चलता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा होती है। मज़ा आ रहा है ठंडी हवा से। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो मैं तो यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि फ़ुटबॉल देखने को नहीं मिल रहा। मैं मिस कर रहा हूँ वो रात को जगना 3:30 बजे तक और फुटबॉल का मैच देखना और फिर वीडियो बनाना। सो रियल मैड्रिड ने अपील भी की थी कि उनका मैच डिले किया जाए, बट मना कर दिया ला लीगा ने, क्योंकि उनका कहना है कि तुम लोग सेमीफाइनल में बाहर हो गए, और PSG ने फाइनल तक खेला, और उनको अभी हमारा 19 तारीख को मैच है, उनको 19 से पहले एक और मैच खेलना है। सो PSG को इतना टाइम नहीं मिला है, तो फिर भी वो कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो यार, 26 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं रेस्ट करने के लिए, बट ठीक है। मेरे हिसाब में भाई, मैं तो एक फ़ैन हूँ, मैं तो खेलते हुए देखना चाहता हूँ अपनी टीम को। तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं यार अबाउट रियल मैड्रिड, और क्या तुम्हें लगता है कि क्या कोई और साइनिंग की जा सकती थी? मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट 2 प्लेयर्स
जो कि मैंने देखे नहीं है खेलते हुए। हमने जो 2 प्लेयर साइन किए, ट्रेंट और अपना डीन हॉयसन, वो हमने देख लिए। आई वॉज वेरी यू नो वेरी वेरी curious about to play how that left back guy हमारा वो करारेस, अल्वारो करारेस कैसा खेलता है यार लेफ्ट बैक पोजीशन पे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सच बताऊँ ना तो बहुत टाइम हो गया कि मार्सेलो जैसा लेफ्ट बैक हमारी टीम में आया हो। क्या वो मार्सेलो का रिप्लेसमेंट बन सकता है? मैंने उसके क्लिप्स भी देखे हैं। ही इज़ वेरी गुड एट डिफेंसिव और अटैकिंग भी बहुत अच्छा है। वो बॉल पे बहुत अच्छा है। जेन्युइनली बताऊं, ऐसा लगता है कि कोई लेफ्ट विंगर खेल रहा है। बॉल बहुत अच्छा ड्रिबल करता है वो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रैंको मस्तानों के लिए। और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ 2 अटैकर्स को लेके। मैं चाहता हूँ हमेशा से ही 4-3-3 की लाइनअप के लिए, जिसमें आपका अब सिचुएशन ये है कि चुआमेनी उस टाइप का डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है जिस टाइप का रॉड्री है, विटीनिया है, जो कि बॉल कंट्रोल कर सके। हमारे पास 2 अच्छे वर्क रेट वाले प्लेयर हैं, बट दे आर नॉट लाइक टोनी क्रूज, विटीनिया, रॉड्री, जूड बेलिंगम एंड वेलवर्डे। सो ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी अपने ज़ाबी अलोंसो को। बट वी हैव 2 वेरी गुड सेंटर बैक्स जो कि बॉल पे बहुत अच्छे हैं, जो कि बॉल को पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। वन इज़ डीन हॉयसन एंड अदर वन इज़ डेविड आलवा। डेविड आलवा भी भाई जितना बुरा वो प्लेयर डिफेंसिवली है, बट वो बॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ मैं मानता हूँ। ही इज़ नॉट डिफेंसिवली इतना अच्छा इस वक्त है, बट पहले जितना था, बट वो बॉल पे बहुत अच्छा है। अगर हम किसी तरह से मैनेज कर लें कि डेविड आलवा और अपना डीन हॉयसन की अगर हम जोड़ी खिला दें सेंटर बैक पोजीशन पे, चुआमेनी, जूड बेलिंगम और अपना फेडे वेलवर्डे, ये हम अगर मिडफील्ड खिला दें। हालांकि जूड बेलिंगम इज़ आउट, उसका जो शोल्डर की इंजरी है 3-4 महीने के लिए वो आउट है। अगर हम उस पोजीशन पे अर्दा गुलर को डाल दें और फ्रंट पे मैं देखना चाहता हूँ राइट विंग पे एक प्रॉपर राइट विंगर जो कि लेफ्ट फुट से शूट ले, लेफ्ट फुट से शॉट ले, जैसे कि बुकायो साका, लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स लेते हैं। हमारे पास वैसा प्लेयर ही नहीं है यार। रॉड्रिगो खेलता है, वो हमेशा से ही जब भी उसके पास राइट फुट अपना लेफ्ट फुट से शॉट लेने की चांस होती है, वो राइट फुट पे लेके आता है फिर शॉट लेता है। सो मेरे हिसाब से फ्रंट 3 के लिए चाहिए किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस एंड फ्रैंको मस्तानों। ये मैं देखना चाहता हूँ यार। मैं फ्रंट 3 ऐसी देखना चाहता हूँ। तुम लोग मुझसे पूछोगे कि विनीशियस पे मेरे को कितना डाउट है। देखो, विनीशियस पे मेरे को डाउट था ही नहीं कभी, बट मैं एक फ़ैन हूँ। जब भी वो बुरी परफॉर्मेंस देगा मैं गुस्सा होऊंगा, मैं गाली दूंगा, बिकॉज आई एम अ फ़ैन, ठीक है। सो मेरे हिसाब से विनीशियस इस चीज़ को बदल सकता है। बड़े प्लेयर्स वही होते हैं जो अपनी बुरी फॉर्म को बदलते हैं, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनल मेसी है। उनका कभी ना कभी ख़राब सीज़न गया है। ऐसा नहीं है यार कि किसी प्लेयर का कभी ख़राब सीज़न गया ही नहीं है। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम आप बात कर लो, माइकल जॉर्डन, बात कर लो तुम लोग यार, राफेल नडाल, यार ये सब प्लेयर्स का भी कभी ना कभी बुरा सीज़न जाता है। तो विनीशियस अब पिछला सीज़न उसका वैसा ही था। देखते हैं सीज़न वो क्या करता है। मैंने उसकी काफ़ी सारी क्लिप्स देखी हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। सो रैप अप करते हैं यार, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। सो देखते हैं क्या बनता है यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, हालांकि 15-16 दिन ही बचे हैं नेक्स्ट सीज़न आने के लिए। सो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, चलता हूँ मैं। लव यू गाइस।